वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप या फिर लूप वगैरह क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी तक की वीडियो में हमने इफ़ एल्स और बेसिक जावा का स्ट्रक्चर्स देखा था कि कैसे लॉजिक वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के अंदर अपन। आज की इस वीडियो में अपन फॉर लूप्स या फिर आपने सुना होगा लूप वगैरह कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली लूप का मतलब होता है, लूप का यूज़ हम जब करते हैं जब किसी चीज़ को रिपीटेशन कराना हो कोड के अंदर। तो किसी चीज़ का रिपीटेशन कराने के लिए हम बेसिकली लूप का यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन उसका मतलब समझाता हूँ। पहले हम लिखेंगे पॉपुलेट क्लास मेन। सिंटेक्स तो अभी तक आपको याद हो ही जाना चाहिए। उसके बाद अब अपन लूप को यूज़ करेंगे, तो उसका सिंटेक्स होता है फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। आई एक वेरिएबल है जिसमें हमने ज़ीरो इनिशियलाइज कराया है। उसके बाद हम लिखेंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू लीजिए 5 आई प्लस प्लस। अभी इसका मतलब हम समझेंगे बाद में आराम से। पहले कोड लिख के दिखाता हूँ कि क्या काम करते हैं, लूप क्या काम करते हैं वो पहले देखिए ना। यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एल आई। इसको रन करेंगे। ज़ीरो 1 2 3 4 5। अच्छा, आई 0 से 5 तक गया, इस लाइन का मतलब ये है। हाँ, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब आई 0 के लिए इनिशियलाइज हुआ। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 मतलब जब तक आई 5 से ज़्यादा नहीं होगा, 5 से कम या उसके बराबर है तो लूप चलेगा, तो प्रिंट होगा आई। लेकिन आई जब तक उससे ज़्यादा नहीं होगा तब तक लूप ब्रेक नहीं होगा। जैसी आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा हुई तो लूप ब्रेक हो जाएगा, तो आई प्लस प्लस नहीं होगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है 1 से इंक्रीमेंट करना। तो ये बेसिकली लूप था जो कि किसी भी चीज़ को रिपीटेशन कराने के लिए यूज़फुल होता है। हमको बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब हमको 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे, और लूप चलेंगे सीधा 5 बार हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आएगा ही आएगा। ये बेसिकली लूप का काम है। अब हम बेसिक प्रोग्राम्स देखेंगे लूप की बदौलत हम क्या कर सकते हैं। लूप से हम किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करा सकते हैं बहुत आसानी से। तो वही करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0 नहीं 1। किसी भी नंबर का टेबल 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। उसके बाद आई इज़ लेस देन इक्वल टू हमको 10 तक प्रिंट कराना है। फिर आई को प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद अब हम लॉजिक लिखेंगे कि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कैसे हो सकता है। तो इसका लॉजिक पहले आपको सोचना होगा, तभी ये आपके दिमाग में सेट होगा। इसका लॉजिक पहले आप खुद से सोचिए, उसके बाद ही खुद से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोड का लॉजिक खुद से सोचिए पहले कि अब हमको जिस भी टेबल का नंबर प्रिंट कराना है उसको सबसे पहले तो हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट करूँगा मैं अपनी जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास को। उसके बाद मैं इनपुट लूँगा किसका टेबल मुझे प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लेने के लिए स्कैनर एन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का। अब मैं इंट एक्स इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट आई एन टी कर दिया। ठीक है, ये मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं प्रिंट कराऊंगा अपने टेबल के लॉजिक को आई इंटू में एक्स। इसका मतलब उससे टेबल प्रिंट हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा, होगा ही होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 इनपुट कराया, ये 5 10 15 20 पूरा 50 तक टेबल प्रिंट हो गया। तो ये था बेसिक
टेबल को प्रिंट करने का लॉजिक। अब हम देखेंगे फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल का कोड क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। तो स्कैनर यूटिल डॉट स्कैनर होगा, है ना। पब्लिक क्लास मेन ESVN यानी कि मतलब स्टैटिक वॉइड मेन। अब फैक्टोरियल प्रिंट कराने के लिए लॉजिक पहले आपको खुद से सोचना पड़ेगा। फैक्टोरियल तो मैथ्स वाले बच्चों को तो पता ही रहना चाहिए। फैक्टोरियल मतलब जैसे 5, तो उसका फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लेगा उस नंबर से 1 डिक्रीमेंट करते हुए टेबल को मल्टीप्लाई करते रहना सीधा। 3 का होगा 3 × 2 × 1, 4 का होगा 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे ही 5 का होगा। तो बहुत आसान सी चीज़ है, मैथ्स वाले बच्चों को फेमिलियर होना चाहिए वो लोग को। तो इसका लॉजिक आप सोचो पहले, पॉज करके फिर देखो। इन फैक्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब फॉर लूप तो मतलब यार आना ही चाहिए, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि रिपीटेशन बचता है इससे। अब बार बार रिपीट नहीं करा सकते किसी भी चीज़ को। नीचे x तक i++ कर दिया। x फटाफट इनपुट लेके अपन x को इनपुट कैसे लेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाओ फटाफट। ये बनाना है स्कैनर ऑब्जेक्ट। int x is equal to i1 fact is equal to fact into the I। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा लॉजिक अभी तक आपने खुद से सोचा हुआ लॉजिक, अब मेरा लॉजिक देखना कैसे फैक्टोरियल धड़ाधड़ प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 × 5 का फैक्टोरियल प्रिंट हो गया, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से चेक करना 120 ही होता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो। फैक्ट में पहले 1 स्टोर है, ठीक है, ऊपर मैंने 1 स्टोर करा रखा है फैक्ट में। तो फॉर लूप चलाया 1 से लेके x तक, यानी कि x 5 है और i++ कर दिया। अब फैक्ट में 1 है पहले से स्टोर, तो 1 इज इक्वल टू 1 × 1, है ना। फैक्ट में कितना स्टोर हो गया, 1 हो गया। फिर फैक्ट की वैल्यू 1 है और अब लूप जाएगा 2 पे, तो 1 × 2 यानी कि 2 स्टोर हो जाएगा फैक्ट में। फिर फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे 1 है और i की वैल्यू 3 है। फैक्ट की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 6 होगा, ठीक है। फिर फैक्ट की वैल्यू 4 है और फैक्ट की वैल्यू 6 है और i की वैल्यू 4 है, तो 4 × 6 24 हो जाएगा फैक्ट में स्टोर। फिर फैक्ट में स्टोर 24 है और i की वैल्यू 5 है, 24 × 5 120। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, अभी लॉजिक थोड़ा सा दिमाग में रखना है, धीरे धीरे आएगा, सबको आएगा। जैसे मुझे है ऐसे आपको भी आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। तो ये था फैक्टोरियल प्रिंट कराने का प्रोग्राम। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का किसी भी सीरीज़ में सम कराने का क्या कोड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट के लिए इम्पोर्ट कराना पड़ेगा अपन को java.util स्टार लगाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक क्लास मेन एरर क्यों दिखाएगी, 3 मिनट लिख दिए हैं तो आप सही ESVN। अब तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन। स्कैनर में स्कैनर system.in, ठीक है। अब int x is equal to in dot नेक्स्ट इंट कर देंगे फटाफट, ठीक है।
किसी भी चीज़ का सम प्रिंट कराना है तो वो कैसे होगा, बहुत आसान है। पहले इंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं लेंगे, सेम नहीं लेते हैं, इंट सम इज इक्वल टू 1 करते हैं मान लीजिए। फॉर लूप चलाया, इंट पहले आपको खुद से सोचना है कि लॉजिक क्या रहेगा, उसके बाद ही मेरा वीडियो देखना आगे का, पॉज करके खुद से सोचो हमेशा। इक्वल टू 0 से, जीरो से इनिशियलाइज नहीं करते, 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई प्लस प्लस। उसके बाद सम में इनिशियलाइज करूँगा सम प्लस आई। अब मैं प्रिंट करा दूँगा सम को, काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, लगभग फैक्टोरियल जैसे ये, बस प्लस आई है 10, ये 56, 10 तक का सम। तो अब तो समझ आ गया होगा, मतलब कोई बहुत वो नहीं है, रॉकेट साइंस से बहुत हार्ड नहीं है, बस फैक्टोरियल में इंटू करना था, यहाँ पे प्लस है, लॉजिक सेम टू सेम है। सम में इनिशियलाइज कराती जाएंगे वैल्यू सम प्लस आई की, वो दोबारा आएगी लूप में, आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर सम प्लस आई में सम की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, फिर लूप में बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे हम सम प्रिंट कराते हैं किसी भी का, किसी भी नंबर का, यहाँ तक का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्टार के पैटर्न्स प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर लिखा क्लास में PSVM, ठीक है। फॉर लूप चलाया सीधा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज 5, आई प्लस प्लस में अब यहाँ पर फिर से फॉर लूप चलाएंगे, जे इज इक्वल टू 0, अभी पता चलेगा मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, जे प्लस प्लस। अब मैं प्रिंट कराऊंगा, एल को हटाएंगे सबसे पहले, अभी सब बताऊंगा कि मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। स्टार लगाया, फिर लिख दिया, अब ये स्टार का एक पैटर्न प्रिंट करेगा, ये देखिए। तो भाई ये पैटर्न प्रिंट कराना चाह रहा था स्टार का, ये कैसे हुआ, पहले आई की वैल्यू 0, आई 5 तक आई प्लस प्लस, फिर जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू आई तक प्रिंट होगी, तो आई की वैल्यू 0 इसका मतलब जे की वैल्यू भी 0 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 इसका मतलब जे की वैल्यू 1 होगी, 1 तक जाएगा, फिर 1 2 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 3 स्टार प्रिंट होंगे, जैसी दोनों की वैल्यू 5 होगी तो 5 स्टार प्रिंट होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, बहुत ही सिंपल था। अब हम उसमें चेंज करेंगे अपने पैटर्न को, और उल्टा प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं, तो 5 ही सही है, यहाँ पर लिखूँगा मैं 7 के साथ। अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा, ये देखिए उल्टा। तो ये ऐसे होगा, 6 माइनस आई कर देंगे तो बिल्कुल इसका रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जो कि हम आगे जब DSA का कोर्स लाएंगे उसमें बनाएंगे। अभी बेसिक आपको समझना था कि कैसे प्रिंट होगा, तो आसान सी चीज़ थी।